एलएसी पर जो तनाव की घटना भारत और चीन के बीच सामने आई है, वो अब ये सवाल खड़े करती है कि चीन जो बातचीत की टेबल पर किसी और भाषा में बात करता है, वो जमीन पर कैसी हरकत को अंजाम देता है। भरोसे का खून यहां पर, क्योंकि बातचीत में जिस तरह से चीन ने इस बात को लेकर सहमति दिखाई थी कि वो पीछे हटने को तैयार था, लेकिन जो घटना पैंगोंग क्षेत्र के दक्षिणी हिस्से पे हुई है, दक्षिणी छोर पर हुई है, वो चीन की मंशा पर बहुत बड़े सवाल खड़े करती है। लेकिन अब यहां से बड़ी बात, जिस बात का जिक्र हम रक्षा विशेषज्ञों से भी लगातार जिसका जवाब लेने की कोशिश हम कर रहे हैं कि यहां से आगे की तस्वीर को वो किस तरह से देखते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको हम यहां पर इन ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि स्थिति ग्राउंड पर क्या है। सबसे पहले देखिए कि चीन आखिर क्यों बौखलाया है, इसकी वजह क्या है। क्योंकि सीमा पर शांति चीन को मंजूर नहीं, भारत की मुस्तैदी से चीन के मंसूबे नाकाम हुए हैं। जिस तरह से भारत की पेट्रोलिंग इन इलाकों में बढ़ी है, उसको लेकर चीन नाराजगी अलग अलग स्तर पर जाहिर करता रहा है। और चीन की जो विस्तारवादी नीति है, दूसरे देश के क्षेत्र पर कब्जा करने की, वो कोई नई बात नहीं है। इतिहास अपने आप में इसका गवाह है। भारत की बढ़ती सैन्य ताकत से चीन बौखलाया हुआ है। जिस तरह से विदेश नीति और पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का कद बढ़ा है, उसे लेकर चीन बौखलाया हुआ है। और ये एक अहम टाइमलाइन भी आपको हम दिखा रहे हैं। इस साल क्या क्या हुआ, 5 से 6 मई को देखिए, पूर्वी लद्दाख में 250 सैनिकों से सामना, उत्तरी सिक्किम में 150 सैनिक भिड़े और कुछ घायल भी हुए। फिर 12 मई की ये घटना आप देखिए, जब एलएसी के पास चीन के हेलीकॉप्टर उड़ते हुए दिखाई दिए। भारत ने भी एलएसी के पार अपने लड़ाकू विमान भेजे। इसके बाद 15 जून की घटना आती है, जो अपने आप में बहुत अहम है, क्योंकि गलवान घाटी में इसी 15 जून की रात को हिंसक झड़प हुई और उसके बाद परिस्थितियां भारत और चीन के बीच तेजी से बदली हैं। क्योंकि गलवान में जो घटना हुई, वो अगर आप भारत चीन के रिश्तों का इतिहास देखें तो एलएसी पर भारत चीन के बीच चौथी खूनी झड़प थी 45 साल बाद जो हुई है। और इसीलिए बार बार सवाल उठ रहे थे कि आखिर इस स्तर तक हम क्यों आ गए। लेकिन अब क्योंकि आपको हम पूरा इलाका भी समझा रहे हैं, पैंगोंग झील का 134 किलोमीटर लंबी ये झील है, 5 किलोमीटर ये चौड़ी है। 1/3 हिस्सा भारत के क्षेत्र में है और बाकी हिस्सा चीन में पड़ता है। झील से सटी 8 पहाड़ियां हाथ की उंगलियों की आकार की हैं और इसीलिए 8 फिंगर्स में दरअसल ये इलाका बटा हुआ है। फिंगर 1 से लेकर फिंगर 8 तक, फिंगर 1 से लेकर फिंगर 8 तक का जो इलाका है भारत के हिस्से में है और 1 से 4 का इलाका पर भारत का नियंत्रण है, जिस पर पेट्रोलिंग और गतिविधियां नजर भारतीय सेना की रहती है। और इन्हीं इलाकों को लेकर चीन अपना दावा ठोकता रहा है। लद्दाख में 14,000 फीट की ऊंचाई पर पैंगोंग झील मौजूद है और ये जो पोजीशन है दरअसल पैंगोंग झील की, ये सामरिक लिहाज से बहुत अहम है और यही वजह है कि चीन इस इलाके में दगाबाजी से बाज नहीं आता। ये पूरी हमने आपको इसकी स्थिति समझाई, जो 8 एरियाज में, 8 फिंगर्स में बटा हुआ है और पारंपरिक रूप से भारत का इन पर कब्जा रहा है। लेकिन चीन क्योंकि अपनी विस्तारवादी नीति के हिसाब से आगे चलता है, इसीलिए इन इलाकों पर चीन ने अपने कब्जे को लेकर धक्का मुक्की, यहां पर घुसपैठ, इन तमाम एक्टिविटीज को हमने बीते वक्त में देखा है। अब आप यहां से ये समझिए कि इसी इलाके को लेकर जो बातचीत हो रही थी कि पीछे हटे सेनाएं, एक स्टेटस को मेंटेन हो ताकि बातचीत सकारात्मक दिशा में आगे बढ़े। लेकिन होता क्या है, 15 जून के बाद अलग अलग स्तर की बातचीत हो रही है, लेकिन चीन पैंगोंग के ही दक्षिणी क्षेत्र में आता है और वहां पर आकर एक नया मोर्चा खोल देता है। जीडी बख्शी सर, जो ये पूरी घटना हुई है, मुझे याद है कि आप हमारे ही चैनल पर अलग अलग डिबेट्स में, कॉन्वर्सेशंस में शामिल होते थे और आपने बार बार ये कहा था कि जो बातचीत हो रही है ये चीन की उलझाने की कोशिश है। अंजाम, इसका नतीजा हम देख रहे हैं पैंगोंग के दक्षिणी क्षेत्र में। देखिए साहब, अप्रैल के महीने से ये तमाशा शुरू है। इस साल 5 पॉइंट्स पे उसने प्रोवोकेशंस करी है और लद्दाख में, और छठा पॉइंट जो है वो वहां पे उसने नॉर्थ सिक्किम में खोला और अब तो लिपू लेक में उसने एक अपनी मिसाइल रेजिमेंट तैनात कर दी है। मानसरोवर झील, पवित्र मानसरोवर झील के किनारे पर एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल लगा दिए हैं। वहां पे गंद फैला रहे हैं उसके सैनिक, हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे हैं। देखिए, हमने शांति का हर प्रयास किया, क्या प्रयास नहीं किया है। फौजी स्तर पे बातचीत की है, ब्रिगेड कमांडर, डिविजनल कमांडर, कोर कमांडर के स्तर पे, राजनयिक स्तर पे बातचीत की है, पॉलिटिकल स्तर पे बातचीत की है कि किसी तरह ये मामला, ये विवाद सुलझ जाए। बात ऐसी है कि 21 राउंड स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स की टॉक्स के बावजूद अभी तक चीन ने मार्क मैप्स नहीं एक्सचेंज की।
कि ये उनका परसेप्शन कहां है लाइन ऑफ कंट्रोल का, बताना नहीं चाहते। लेकिन हर साल वो ये बॉर्डर की एम्बिग्यूटी को लेकर दादागिरी दिखाना चाहते हैं। 2013 में चुमार, 2014 में देपसांग, 2017 में डोकलाम और इस साल फिर यहां पे। इस साल तो साहब पूरी दुनिया चीन से परेशान है। 130 देशों ने एक इंक्वायरी मांगी है कोविड को चलते लेके चीन के बरखिलाफ। कोई कंट्रीशन दिखाने के बदले, कोई अपोलोजेटिक बिहेवियर दिखाने के बदले चीन उल्टे आक्रामक तेवर दिखा रहा है जापान के खिलाफ, ताइवान के खिलाफ, मलेशिया के खिलाफ, वियतनाम, इंडोनेशिया, फिलीपींस के खिलाफ। दुनिया परेशान है इस मुल्क से साहब। ये कर क्या रहा है? ये सटिया गए हैं, क्या प्रॉब्लम क्या है? हर किसी से लड़ना चाहते हैं, किसी से सीधे मुंह बात नहीं करते, नाटक करते हैं बातचीत का और अपनी एग्रेशन जारी रखते हैं। साहब अब तो मैं तो समझता हूं, मेरी व्यक्तिगत राय में बहुत हो गया कि पहल चीन के हाथ में रहेगी। चीन चुनेगा कब, कहां और कैसे वो हमें तंग और परेशान करेगा और करता रहेगा। फिर बातचीत का नाटक करेगा, ढोंग करेगा, फिर वापस अपनी फितरत पे आ जाएगा, छेड़ने की फितरत के ऊपर। तो साहब इसको फिर व्हाई शुड वी बी रिएक्टिव? मुझे तो एक सैनिक दृष्टिकोण से ये समझ नहीं आता क्यों हमारे पास हथियार जो है अब हम इस्तेमाल ना करें। ये धक्का मुक्की चीन ने फैसला किया है कि आयरन रॉड्स और कंटीली तार वाले बैट और चाकू छुरियों से फैसला होगा, तो हम स्टोन एज में क्यों जाएं साहब? लाखों करोड़ों रुपए हम भी खर्चे कर रहे हैं अपने रक्षा के लिए। मेरे ख्याल अब समय आ गया है, स्थिति पूर्ण रूप से बदल चुकी है। 1993 का अकॉर्ड, 1996 का अकॉर्ड, आर्टिकल 6 जिसका कहता है बोथ साइड्स विल नॉट यूज फायर आर्म्स 2 किलोमीटर इधर से, वो सब खलास हो गया है साहब। वो कचड़े के डब्बे में डाल दिया गया है। चीन ने 15 जून को रात को जो हरकत करी, जो कुपाक हरकत करी, हमारे एक कर्नल 20 जवान शहीद किए, इट कैनॉट बी बिजनेस एज यूजुअल। कितनी बार कोई थूका चाट लेगा इसका? व्हाट ये सोचते क्या है? क्या भारत फिलीपीन जैसा छोटा देश है जिसको ये दादागिरी करके चुप करा देंगे? फिलीपीन ने भी दांत दिखा दिए और फिलीपीन ने भी धमकी दे दी है कि अगर आपकी नेवी कुछ करती है, हम अमेरिका की नेवी को कहेंगे आपसे टक्कर ले। अमेरिका की नेवी के 4 एयरक्राफ्ट कैरियर बैटल ग्रुप वेस्टर्न पैसिफिक और क्या कहते हैं साउथ चाइना सी और ताइवान के आसपास मंडरा रहे।